तो ये किसी भटियारे की बिरयानी हो या फिर किसी कैटरिंग वाले की बिरयानी हो या किसी बावर्ची के हाथ की बनी हुई कैटरिंग की बिरयानी हो, तो उस बिरयानी से कहीं ज़्यादा बेहतर हमारी ये बिरयानी है। बहुत मज़ेदार जायकेदार बनी है। तो ये बिरयानी इतनी मज़ेदार जायकेदार जूसी बनी है कि आप एक के बजाय 2 प्लेटें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। और जनाब ये बिरयानी है बहुत जायकेदार मज़ेदार। तो चलें बताते हैं कि किस तरह से बनी है और इसमें क्या क्या डला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें, सबसे पहले हम इसमें ऑयल डाले पतीली में, और ये अब 2 प्याज मैंने काट ली थी, लंबी बारीक करके काटिएगा। और ये हमने ऑयल में डाल दी है और इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ये इक्वल से फ्राई हो, गोल्डन हो जाए हो, इसके लिए मैं ये थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, 1 चुटकी के बराबर। इससे क्या होगा कि ये इक्वल फ्राई होगी और अच्छी गोल्डन फ्राई होगी और जल्दी भी होगी, क्योंकि आजकल गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस वजह से हमें हर काम जल्दी जल्दी करना है। तो इस वजह से हमने ये नमक भी डाला है। ये नमक डालने से गोल्डन फ्राई हो जाएगी और जल्दी होगी। ठीक है, अभी देखिए कि बेहतरीन सी हमारी गोल्डन फ्राई हुई है। ये प्याज जो है कितनी ज़बरदस्त सी। अब करना क्या है, ये हम इसमें से निकाल लेते हैं और थोड़ी सी इसमें रहने देंगे। ये हम इसमें से निकाल लेते हैं। और निकालती हूँ बस। और जो है बाकी हमारी इसमें प्याज रहने देंगे। और इस प्याज में खड़ा गरम मसाले में 2 तेज़ पत्ते हैं, दालचीनी है, काली मिर्च है थोड़ी सी, 2 बादियान के फूल, लौंग और 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, ये सब इसमें डाल दिया हमने। और इसमें थोड़ा सा इसकी खुशबू इसमें आ जाए। ये इसमें खुशबू आ गई है गरम मसाले की ऑयल में। और अब इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, ठीक है, ये इसमें डाल देती हूँ और इसका कच्चापन दूर करते हैं। और इसमें ये ½ केजी चिकन डाल रही हूँ। अब ये अदरक लहसुन के कच्चापन के बाद, कच्चापन दूर करने के बाद चिकन डाल दी। और चिकन को भी हम थोड़ा भून लेंगे, इसका भी कच्चापन दूर करेंगे गोया। और जनाब और इसमें 3 टेबल स्पून हरी मिर्चों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। और कम पानी में, बिल्कुल कम पानी में, या फिर आप कूट लें तो ये इसमें डाल देते हैं। और ये हरी मिर्ची मेरी ये बड़ी वाली हरी मिर्ची है, जो कि इतनी बड़ी है, ये तेज़ नहीं होती, इसलिए मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आपकी अगर छोटी हो तो 2 डाल दिए, जितना आपको मुनासिब समझें। कि आप तेज़ खाना चाहें तो ज़्यादा डाल दें, कम खाना चाहें तो कम कर दें। हरी मिर्च के साथ हम थोड़ा सा इसे भून देंगे, थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर इसमें 2 से 3 टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ के ये ग्राइंडर कर लिए थे, पीस लिए थे, ये इसमें डाल देती हूँ। और ये भी इसके अंदर देखें। अब इसमें क्या करना है, पानी नहीं इस्तेमाल करना है, इसमें अब हम मसाले जात डाल देते हैं। और इसमें मसाले जात में कुटी मिर्चें हैं 1 टीस्पून, हल्दी है ½ टीस्पून से भी कम, और पिसा धनिया है 1 टीस्पून। और ये जो है बिरयानी मसाला है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और ये नमक हस्बे ज़ायक़ा। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस मसाले को हम भून लेते हैं। और इसमें इजाफी पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि हमारे टमाटर का पानी इतना है कि इसी में भुन जाएगा और हमारी चिकन भी गल जाएगी।
अच्छा, मैंने चिकन जो ली है थाई के पीस लिए हैं क्योंकि ये जूसी होती है और इसे मज़ीद जूसी बनाने के लिए हम ये दही इस्तेमाल करें। 1 प्याली दही डाल रही हूँ इसमें। दही जो मेरा ये फ्रीज़र का था इसलिए ऐसा है, आप ताज़ा भी डाल सकते हैं, आपके पास ताज़ा हो तो ताज़ा डाल दिएगा ना। और मगर मेरे पास फ्रीज़र का था तो ये मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बिरयानी में चल जाता है। अब इस मसाले को हम भून लेते हैं अच्छे से क्योंकि चिकन भी गल गई है और जनाब हमारा मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा। एक तरफ हमारी चिकन भुन रही है तो अब हम दूसरी तरफ चावल उबालने रख देते हैं। चावल उबालने के लिए ये मैंने पानी रखा है, ये गरम हो रहा है और इसमें हम ये गरम मसाला डाल देते हैं। 4 से 5 लौंगे डाल रहे हैं, 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ये इसमें डाल देती हूँ। और ये 2 टीस्पून यानी 1 टेबल स्पून भर के नमक इसमें डाल देते हैं। अच्छा, ये देखें कि हमारी ये चिकन भुन गई है और अच्छा इसे इतना ही सलसला रखना है, यानी इतना ही, थोड़ा सा इसमें पानी और डाल देती हूँ। अब ये देखें हमारी चिकन भुन गई है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ये मसाला बिल्कुल खुश्क ना हो। सही है। और ये देखें बिल्कुल इतना ही सही रहेगा, ये परफेक्ट है। और अब इसमें धनिया, पुदीना और ये हरी मिर्चें ये इसमें डाल देते हैं। इन्हें अच्छे से धो के काट के फिर डाल दिया। अब ये पानी में उबाल आ गया है तो ये चावल मेरे आधा घंटा पहले भीगे हुए हैं। ये स्टीम राइस कायनात चावल हैं मेरे, आप सैला चावल से भी बना सकते हैं। अब इनको हल्के हाथ से हमें इन्हें मिक्स करना है ताकि हमारे चावल भीगे हुए हैं, कहीं टूट ना जाए। अब इन्हें उबाल आने तक पकाते हैं। अब ये चावल हमारे एकनी हैं, ये देखिए टूट रहा है चावल, तो गोया अब इसको हम बिछा देते हैं अपने कौरमे पर। ये इस तरह से हम निकाल कर और इधर हम चिकन पे बिछा देते हैं। दूसरी लेयर भी इसी पे। अब ये हम तमाम चावल को इस तरह से इस पे बिछाएंगे। अब ये सारे चावल हमने इस पे डाल दिए हैं और जनाब इस पे हम ये ज़र्दा फूड कलर भी हम इस पे ऐसे करके बिछाएंगे। ये अच्छा आपकी अपनी मर्ज़ी है कि इसके ऊपर आप पानी में डाल के आप ऐसा ज़र्दा कलर डालें या फिर मैं इस तरह ड्राई डाल दें। मुझे ड्राई पसंद है तो मैं इस तरह से ड्राई डालती हूँ। ठीक है, ये सब डाल दिया है और कलर डालने के बाद थोड़ा थोड़ा सा ये कुकिंग ऑयल में इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि ऊपर की लेयर के चावल जो हैं वो खुश्क ना हो। सही है, ये मैंने 1 कीप डाली है। और अब इस पे ये टमाटर के स्लाइस बिछा देते हैं। आप लीमू के स्लाइस भी बिछा सकते हैं, इसके ऊपर अच्छे लगते हैं ये इस तरह से। और ये धनिया पुदीना भी इस पे डाल देते हैं। और जो तली हुई प्याज हमने ये सब चीज़ें डालने के बाद हम ये वही पानी है जिसमें हमने चावल उबाले थे, ये थोड़ा सा पानी हम किनारे किनारे डाल रहे हैं ताकि हमारे ये जो चावल हैं किनारे से जले नहीं और ऊपर के जो लेयर है वो आराम से गल जाए। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब दम पे रखते हैं। तो अभी हमारी बिरयानी को दम आ गया है, देखें कितने ज़बरदस्त लग रही है। अब करते हैं डिश आउट और करते हैं चूल्हा बंद। तो ये देखें हमारी बिरयानी जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार है और ये देखें एक एक दाना खिला हुआ है और ये बिल्कुल गला हुआ भी है, ये बिल्कुल गल गई है। तो जनाब हमारी बिरयानी हो गई तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चले फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।